सम्राट सतगुरु कबीर साहिब की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तप गुरुर्ज्ञानात् परतरं नास्तिक तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माता एवं बहनों, हमारे जीवन में यह जो सुख है, यह सुख क्षणिक मात्र है, थोड़े दिन का सुख। किंतु मनुष्य का जो मन है, यह मन सुख चाहता है और सुख की उपेक्षा करता है, परंतु सुख नहीं मिल पाता। तो इस सुख को प्राप्त करने के लिए हमें समझना होगा, हम उस झूठे सुख की कामना करते हैं। झूठे सुख में मनुष्य हमेशा दुखी रहता है और हम उसी सुख के लिए दौड़ते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यह जो सुख है, यह सुख अल्प है, हमें आत्म सुख की प्राप्ति चाहिए। तो सद्गुरु कबीर साहब जी बीजक रामायणी 23 में कहते हैं, अल्प सुख दुख आदियंता मन भुलान मैं घर मैं मनता सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे परिहरि साच झूठ निज धावे अनल ज्योति डाहे एक संगा नैन नेह जस जरे पतंगा करहु विचार जो सब दुख जाई पर हरि झूठा के रस गाई लालच लागी जन्म सिराई जरा मरणनीय रायल आई भरम का बांधाई जग यही विद्या वे जाए मानुष्य जन्म पाई के नर काहे को जहराए। प्यारे सज्जनों, मनुष्य जो है यह विषयों के सुख में सुख मान बैठा है, लेकिन यह सुख जो है यह सुख
क्षणिक मात्र थोड़े दिन का सुख, और दुख आदि से अंत तक भरा रहता है। किंतु मनुष्य का मन जो है उसी सुख में भूला हुआ है, सुख की उपेक्षा करता है कि सुख कहाँ मिलेगा, परंतु सुख के सच्चे और झूठे स्वरूप को समझना मनुष्य की बस की बात नहीं होती। मनुष्य सच्चे उस स्वरूप स्थिति जनित जो हमारा चिरंजन तन सुख है, जो छोड़ करके कई असत्य विषय सुख को सच्चा मान करके उसी का ध्यान करता है, और उसी में ये जो मन है दौड़ता है, तो मनुष्य इसी विषयों में पढ़ करके उसी में अपना विनाश करता है। बंधुओं, यह जो सुख है, यह सुख सच्चा सुख नहीं होता। जिस तरह से पतंगे जो होते हैं, पतंगे अग्नि शिखा से उसको बड़ा सुख मानते हैं। जहाँ प्रकाश नजर आता है वहीं दौड़ पड़ते हैं और स्वयं अपना हवन कर देते हैं, स्वयं उसी प्रकाश में लपेट करके अग्नि में की शिखा में जल के राख हो जाते हैं। मनुष्य जो है उसी प्रकार से कई विषय कामनाओं में सारे दुखों को भूल करके सुख मानता है, और सुख मान करके उसी लालच में पड़ जाता है, और आखिर में मनुष्य जो है वह अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। तो बंधुओं, हमें उस सुख की ओर नहीं जाना है जहाँ केवल हमारे लिए भ्रम बंधा हुआ है। मनुष्य जो है इसी विषय सुख भ्रम में बंधा हुआ बारंबार जन्म मरण में आता है जाता है। हे मनुष्य, तुम्हें स्वयं विवेकवान बनना होगा। मानो जन्म पाकर के तू अपने आप को पतंगे की तरह क्यों मार रहा है? हमें सोचना है, समझना है। हमारे जीवन काल में जो है, जब हमारा जन्म के पहले जो है, जब हम गर्भ धारण माँ के पेट में रहते हैं, उस समय में जो हमारा जो काल होता है वह शौशय काल माता के गर्भ में रह करके, और उसके बाद जब पृथ्वी पर आता है तो बालक बन करके खेलता कूदता है। उसी को सुख और तरुणाई के बाद जैसा जैसा बड़ा होता है वैसे वैसे आगे बढ़ता है, पिता की उंगली पकड़ करके चलता है, पढ़ने लिखने का सुख मिलता है। जैसे ही मनुष्य आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारे जीवन की जो अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था बीत जाती है, बंधुओं जवानी आती है। जवानी के राग द्वेष में राग रंग बड़ा सुख का अनुभव करता है, और यह सुख क्षणिक मात्र सुख,
केवल इसमें सुख नहीं होता, दुख होता है। आखिर ये हमारी ये जो जवानी है, धीरे धीरे रस भरी जवानी बीत जाती है और मनुष्य एक दिन विवाह के मंडप में दिखाई देता है और उसी समय में मनुष्य जो है अपने आप को बड़ा सुख का महसूस करता है, कुछ आगे बढ़ता है और अपने जीवन काल में कई प्रकार के कलाकारियों में उन्मत्त होकर के शासन करता है, स्वामित्व अधिकार की गद्दी पर बैठता है और आखिर में बंधु ये जो शासन सत्ता, जो हमारे अंदर का जो स्वामित्व जो भाव है, जिसको हम अपना अधिकार मानते हैं, यह अधिकार, यह गद्दी, यह पद, यह प्रतिष्ठा का जो सुख वो धीरे धीरे अपने हाथ से निकल चला जाता है। और जब तक कि इन सब में मनुष्य जो है उसी आग की भट्टी में जलता है, तो बताइए सुख कहाँ है? इसलिए सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भुलान मैं घर में मनता, सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साँच झूठ निज धावे। बंधुओं, संसार में सबसे बड़ा सुख जो है, यह मनुष्य काम को, भोग को, लोभ, मोह को सुख मान रखा है, जिसमें कुछ नहीं है। मनुष्य के अंदर में पद की उत्तेजना बढ़ती है, मान प्रतिष्ठा की उत्तेजना बढ़ती है और मनुष्य के अंदर में जो है एक ऐसी शक्ति, ऐसी झंझनाहट जागृत हो जाती है कि मनुष्य जो है अपने आप को बड़ा सुखमय मान बैठता है। मैं बड़ा, मेरा मान बड़ा, पद प्रतिष्ठा बड़ी, और इसी प्रकार से स्वयं अपने आप में मनुष्य एक बेवकूफ बन जाता है और आखिर में धीरे धीरे ये सब कुछ हमारे हाथ से चला जाता है और आखिर में हमारे जीवन में क्या रहता है? केवल पछतावा। और यही तो संसार में जो माना हुआ सबसे बड़ा सुख, इसी के पीछे हमारी सारी जवानी, हमारा जीवन इसी गुलामी में बीत जाता है। तो यह जो है, यह मनुष्य अपनी आधी जिंदगी इसी तैयारी में लगा देता है। आखिर में हमारे पास जो शेष जीवन बच जाता है, उस जीवन में हम क्या करते हैं? हमारी सारी जिंदगी इसी में बीत गई और अंत में जिंदगी इसके दुखद परिणाम को झेलने में लग जाती है। बंधु, यह मनुष्य इसी सुख को सुख मानता है, फिर ऐसा सुख कहे तो दुख कैसा? ठीक है, मनुष्य के जीवन में जो है बहुत कुछ
सत्य बात है। और मनुष्य अगर इस सत्य के आचरण पर उतरे तो निश्चित है वह अपना पूर्ण कल्याण कर सकता है। चाहे तो वह फिर से आज की दुनिया में जहां पर अनेकों मनुष्यों की भीड़ होती है, जहां पर भीड़ से शासन चलता है, जहां पर इस संसार में कई प्रकार के जो मनुष्य नर नारियां, बहुत बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि मुनिगण संत, बड़े बड़े महान ब्रह्मचारी जो बन करके केवल हम अपने जीवन में क्या दिखाते हैं? छलावा। आखिर में यह जो हमारा जीवन है, यह जीवन जिसको हमेशा सुख और आनंद मान बैठा, वह क्या है? तो साहिब जी कहते हैं कि मनुष्य जो है इसी सुख को सुख मान बैठा। अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा, करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। आखिर में इस झूठे सुख को सुख मान बैठा। तो बंधुओं, यह सुख जिसके पीछे हमें लालच लगा हुआ है, जिसको हम अपना सुख मान बैठे हैं, आखिर में क्या मनुष्य, प्रत्येक प्राणी, क्या वह दुख नहीं भोगता? हर मनुष्य के जीवन में, हर प्राणी के जीवन में दुख भागता है और सुख चाहता है। सद्गुरु कहते हैं कि दुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे। आखिर में सुख को भूल करके, सुख की उपेक्षा करके मुक्ति कहाँ से पावेगा? और यह मुक्ति कैसे मिलेगी? यह जो सुख है, यह सुख केवल ब्रह्मात्र सुख है। परिहरि साच झूठ निज धावे। यह जो मनुष्य जो है वह सच्चे सुख को छोड़ करके, पर हरि को छोड़ करके, जो सच्चा सुख है उस सुख की ओर नहीं दौड़ता और झूठे सुख को सुख मानता है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। बंधुओं, यह मनुष्य के जीवन में जो झूठा सुख है, यह मन जो है इसी को सुख मान लेता है। संसार के जो लोग हैं, ये लोग तो काल के आहार हैं और काल किसी भी समय अपने सुख में ले लिया है और किसी को गोद में ले रखा है और अब मुख में डालने वाला है। तो इस प्रकार से यह सुख जो है, यह सुख क्षणिक है और इसका जो परिणाम होगा
वो क्या होगा? केवल दुख। और दुख जो होता है वह बंधन का कारण बनता है। यह दुख बंधन उत्पन्न करने वाला होता है, इसीलिए इसका त्याग करना अति आवश्यक है। सच्चा जो सुख होता है वह सच्चा सुख आत्मजनित होता है बंधुओं, जो हमेशा चिरतन होता है। ऐसा सुख पाना ही हमारे लिए मोक्ष का पाना होता है। जब हमारा जो मन है, हमारे मन में किसी प्रकार के आग्रह, किसी प्रकार का कोई राग द्वेष न हो, हमारे मन में ये उलझने कभी न आए, किसी प्रकार का मन में कोई हर्ष शोक न हो, जिसको हम अपना मानते हैं या समाप्त हो जाए। सांसारिक प्राणी पदार्थ एवं हमारे जीवन में बहुत कुछ परिस्थितियां आती हैं। मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। जब शादी होती है, मिलन होता है, जहाँ पर बाजा बजता है वहाँ पर मिलन होता है। और जब कहीं किसी का शरीर छूट जाता है, जिसके घर में बिछुड़न होता है, तो इस प्रकार से हमारे जीवन की जो परिस्थितियां होती है, यह मिलने और बिछुड़ने में, यही हमारे जीवन की एक मानसिकता जो है, यह जो द्वंद्व जो है, यह द्वंद्व हमारे जीवन में सताते रहता। हमारा जो हृदय है, रे हृदय शांति का सागर, जहाँ पर शांति लहराती है, और जहाँ पर शांति लहराती हो, यही हमारे जीवन का मोक्ष और यही सच्चा सुख है। यह सच्चा सुख और मोक्ष अलग अलग चीज नहीं है बंधुओं। ऐसे सुख की उपेक्षा कर जो मोक्ष, क्या कोई वस्तु है जो मिलेगी? इसलिए सद्गुरुदेव जो है वह कहते हैं कि यह मनुष्य जो है, यह मनुष्य अनेकों बंधनों में बंधा हुआ बंधनदायी जो है, उन्हीं बंधनों को सुखों से छुड़ा करके अंत में सुख का रास्ता सद्गुरु बताते हैं। यह मोह क्या है? मोह से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? मोह का अर्थ ही है दुख पाना, और दुख पाते हुए अपना पतन स्वयं देखना, और मनुष्य उसी पतन के रास्ते को न छोड़ करके पतंगे की तरह इस मोह में चिपक करके अग्नि में कूद करके जो है अपने पंख को जलाता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य है, यह मनुष्य भी उसी में चिपक करके जल जाता है, मर जाता है। इस मनुष्य के जीवन में मोह की ग्रंथि जो है वो हमेशा इस बंधनों में बांध करके रखी हुई है। इसीलिए तो सांसारिक की यही दशा होती है। यह मोह माया जो है, ये विषय वासनाओं में अपना ही पतन देखता है। मनुष्य स्वयं का पतन होता है, और उनसे दूर होने की उपेक्षा न करके दिनों दिन मनुष्य उसी उलझन में चिपकते जाता है और अपने आप को अंधकार में डुबो देता है, स्वयं अंधकार में डूब जाता है। सद्गुरु कबीर साहब जी इसीलिए कहते हैं कि सब दुख से छूटने तथा सब सुख पाने की जो बात कहते हैं कि
आखिर में मुझे ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। बंधुओं, यह हमारे जीवन में जो सुख की कामना जो है, मुझे ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। जो भी सुख है वह सुख हमारे जीवन में आते रहे। इसीलिए तो और उन्होंने कहा है, जब लगे दिल पर दिल नहीं, जब लगे दिल पर दिल नहीं, तब लगे सब सुख नहीं। बंधुओं, जब तक हमारे दिल में, जब तक हमारे अंदर में यह जो सुख है, यह सुख जब तक के मन में नहीं बनेगा, तब तक के हमारे अंदर सुख नहीं उपज सकता। क्यों? क्योंकि यह जो है, यह मन की पीड़ा है, दुख और मन का असंतोष, मन की उलझन ही सब दुख है, और मन की शांति सुख है। इसीलिए कहा है कि करहूं विचार जो सब दुख जाए। आखिर में हमें विचार करना होगा। विचार जो है, ये विचार ही सब दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता है। पानी से प्यास का दुख दूर होता है। जब प्यास लगती है तो उस समय में अगर पानी न मिले तो दुख होगा, लेकिन जब पानी पी करके प्यास बुझ जाए तब हमारे को सुख मिलेगा और दुख दूर होगा। भोजन से भूख मिट जाती है। किसी प्रकार से हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है और जब हम दवा लेते हैं तो उस दवाई से रोग का दुख दूर होता है। किंतु सब दुख सांसारिक साधनों से नहीं दूर हो सकते। यदि सांसारिक साधनों से सब दुख दूर हो जाए तो जितने भी संसार के धनी लोग हैं, जिनके पास में अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, वो सभी लोग इन दुखों से मुक्त हो जाते हैं। उनके जीवन में भी दुख होता है। जो व्यक्ति, जो रास्ता चलने वाला, जो राहगीर पथिक जो है, वह क्या है? सब जीव जो हैं वे सब पथिक है। जो स्वभाव से स्वतंत्र है और संसार के जो लोग हैं वो सब के सब मन के वश में हैं। उन पर हमारी क्या व्यवस्था है? जिस प्रकार से संसार के जितने भी मनुष्य अगर वह विचार करने लगे, उनके अंदर में यह मोह और दूसरों को विवश करने का दुराग्रह अगर दूर हो जाए तो ऐसा हो जाने पर किसी भी मनुष्य के प्रति मन में कभी भी क्षोभ नहीं होगा। हमारे जीवन में जिसको जीवन मिला है, इस जीवन को चलाने के लिए, शरीर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए रोटी की आवश्यकता होती है। जिस तरह से यह जो शरीर है, यह शरीर को अगर रोटी न मिले
तो यह शरीर नहीं चलेगा। तो इस रोटी से इस शरीर की रक्षा होती है। हमारे शरीर के लिए पहनावे के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जो है जीवन चलाने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए कुछ धन सार्थक होता है। आखिर में दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की सेवा में लगाने के लिए धन की आवश्यकता है। परंतु अगर हम विचार करें कि इस धन से हमारे अंदर को जो सुख प्राप्त हो वह सुख नहीं मिलेगा। अपने आप यह जो सुख जो है यह तो केवल शरीर और जीवन को चलाने के लिए है, लेकिन सच्चा सुख यह हमें विचार करना है कि यह सुख हमें कहाँ मिलेगा। थोड़ा विचार कीजिए, यह जो हमारा जो शरीर है, यह शरीर हाड़ मांस का ढांचा है जो कुछ अवस्था तक के दिखेगा। और भी थोड़ा विचार कीजिए तो मिट्टी का यह पिंड है। और भी थोड़ा गहराई से विचार कीजिए तो आखिर में ये क्या है। जिस तरह से विज्ञान मानता है, विज्ञान मानता है कि ये क्या है, ये एक कण के समान है जिसमें कई प्रकार के सूक्ष्म कण हैं, कई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कई न्यूट्रॉन है। और ये जो कण है ये सूक्ष्म कण प्रवाह मात्र। आखिर में ये शरीर नाम की जो चीज जिसको हम स्वतंत्र मानते हैं, ये चीज है ही नहीं। तो इस प्रकार से ऐसे सारहीन शरीर के अंदर में जो है, जिसमें अविद्यावश मनुष्य कई प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह के कई वितर्क उत्पन्न करता है और जिसका परिणाम होता है कई प्रकार की इच्छा करता है, वासना करता है, तृष्णा करता है। कई प्रकार के हमारे मन मस्तिष्क में विद्वेग आते हैं और हमारा जो मन होता है वो अशांति का कारण बनता है। ऐसे विचार में काम की गुंजाइश कैसी हो सकती है। मनुष्य के जीवन में यह जो शरीर है, यह शरीर केवल क्षणिक मात्र, जिसको हम बड़ा सुंदर मानते हैं। आखिर में बंधु यह शरीर जो है, यह शरीर केवल नाशवान है। यह आज है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, भरम का बांधा ये जगह, यही विधि आवे जाए, मानुष जन्म पाई के नर काहे को जहड़ाए। यह हमारे अंदर में जो है यह भरम, जिस शरीर को हमने अपना मान रखा है, आखिर में बंधु ये शरीर है, यह शरीर नाशवान है। इसका नाश होने वाला है, आज नहीं तो कल निश्चित है। जितने भी कण हैं सब कणों में मिल जाएंगे, किंतु मैं अविनाशी शुद्ध बुद्ध आत्मचेतन सत्ता जो असंग है, जो निराधार है, जिसका कोई आधार नहीं है, जो स्वयं है, स्वयं शक्तिमान, स्वयं अपने आप की स्वरूप में स्थित अविनाशी अजर अमर अखंड शुद्ध बुद्ध। इस प्रकार से अगर जिसके अंदर में, जिसके
मन में विचार आते हैं वह दुख के वश में नहीं पड़ेगा। और सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि विचार करो जिससे सारे दुख दूर हो जाएंगे। कोई कर सकता है इस प्रकार से? तो स्वयं विचार करना होगा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं तो स्वयं विचार करता हूं। तो हमें भी विचार करना है और इस विचार की कसौटी पर उतरना है। इसलिए तो साहब जी कहते हैं पर हरि झूठा केर सगाई, असत्य का मोह छूट जाना। वास्तव में यह जो है हमारे लिए एक विचार का फल है। कोई सांसारिक मनुष्य राग द्वेष में डूबा हो और कहे कि मैं विचारवान हूं, तो यह उसका अपने आप को केवल धोखा देना है। विचार उदय होने पर जो है हमारे अंदर मोह जो है वो नहीं रह सकता। लेकिन अगर विचार नहीं है तो वह मनुष्य उसी उलझन में, उसी लालच में पड़ा रहेगा। लालच लागी जन्म सिराई। लालची जो आदमी है, आदमी के जीवन में लालच जो होता है वह हमेशा बना रहता है। और कुछ जो लालच जो है वो हमारे जीवन को खा जाता है। और भी कुछ पालूं और कुछ बना लूं और कुछ मेरे पास हो जाए, ये सारी जो हमारे मन की जो इच्छाएं होती हैं, हमारे मन की जो आशाएं होती है, हमारे मन की जो तृष्णाएं होती है, ये तृष्णाएं जो होती है वो कभी मिटती नहीं। इसी में हमारा सारा जीवन बीत जाता है और अंत में बुढ़ापा आ जाता है। और आखिरी में क्या होता है? जब बुढ़ापा आता है बंधुओं, तो सामने में मौत झलकती है। इसीलिए मनुष्य को विवेकशील प्राणी बनना है जो हमारे जीवन के लिए कल्याणदायी हो। मानव जीवन का जो सुनहरा जो अवसर है जो हमें मिला हुआ है, ये ऐसा सुनहरा अवसर क्यों इस मोह माया में बिताए, क्यों लोलुपता में बिताए? इनसे बड़ा प्रमाद और हमारे जीवन में क्या हो सकता है? भरम का बांधा ये जगह यही विधि आवे जाए। कितना बहुत बड़ा शब्द सदगुरु कबीर साहब जी ने कहे हैं। आखिर में ये जो जीव जो है यह भ्रम में बंधा हुआ आते जाते रहता है और कई प्रकार से करने को, भोगने को, देखने को, सुनने को, खाने को, कितने प्रकार से हमारे मन में ये सब लालसाएं बनी होती है, लालच बना हुआ होता है। और आखिर में ये लालच को रख करके एक ना एक दिन जो है वह शरीर छोड़ करके इस दुनिया से चला जाता है। तो आखिर में ऐसे लालच करने से, भोगने से यह शरीर का सुख भ्रम में परिवर्तित हो जाता है और हमारा जो यह मन है, यह मन भटकता है। इसी प्रकार से जीवन भर हमारे अंदर ये जो धारणा बनी हुई रहती है और आखिर में मनुष्य का जन्म धारण करने का जो यह कारण बनता है। सदगुरु कबीर साहब जी इसीलिए कहते हैं कि हे मनुष्य सावधान हो जाओ, मानुष जन्म पाई के नर काहे को जहड़ाए। कितना बड़ा शब्द उन्होंने कहे हैं कि हे मानो, तुम तो विचारवान हो, तुम्हारे अंदर में ही स्वयं कल्याण करने का एक साधन है। इतना सुंदर कल्याण करने का जो साधन तुमने तन पाया है,
उस को तुम क्यों खो रहे हो? मानुष जन्म नर पाई के, नर काहे को जड़ा। हे मनुष्य, तुमने जो इतना सुंदर मनुष्य का तन पाया है और आज तुम्हें ये जो सुनहरा जो अवसर मिला है, इस सुनहरे अवसर को मत खो। सत्संग में लगो, सद्विचार में लगो, सत साधना करो और अपने जीवन को सुखमय बनाओ। क्योंकि इतना सुंदर जो मनुष्य का जो तन तुझे मिला है, यह तन कितना अमूल्य और कीमती है, जिसको छोड़ करके तू बेभान मोहवश भटकते रहता है। आखिर में तुझे अपने इस मन को उस साधना में लगा करके, सच्चे विचार मन में ला करके, यह जो तन है, मानुष का जो तन है, वह तन कल्याण करने का एक साधन है। इसीलिए तुम अपने मन को, अपने तन को उस साधना में लीन करके अपने जीवन का कल्याण करो। तब तो कहीं जाकर के तुम्हारे जीवन में मोक्ष की स्थिति मिलेगी और तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। इस प्रकार से सतगुरु कबीर साहिब जी जो हैं, वह सज्जनों को चेतावनी देते हैं, समझाते हैं। इस पद में यही समझाया गया है। इसीलिए बंधुओं, हमें अपने जीवन में जो है तो उस सच्चे सुख को अगर हम चाहते हैं तो उस अविनाशी शुद्ध बुद्ध आत्म चैतन्य स्वरूप में रमो, असंग निराधार में रमो। वही अपना आपा है और वही अपना शुद्ध बुद्ध आत्म चेतन राम है। और उसी में अगर हम रम जाए तो हमारे जीवन में सुख और शांति मिलेगी, अन्यथा हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं मिल सकती। यह सुख जो है, यह सुख इसी में है। तो इस प्रकार से हमें यही सुख में सुख है और अन्य जगह जो है केवल दुखों का कारण है। यही समझाते हुए सदगुरु कबीर साहब जी अपने जीवन का कल्याण करने के लिए कहते हैं, बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज